हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आर्मी से संबंधित कुछ बेसिक सवालों को देखेंगे जो नंबर सिस्टम से होगा। संख्या पद्धति के कुछ बेसिक सवाल को देखेंगे। आपको पता है सर, आर्मी के एग्जाम में ज्यादा हाई लेवल का सवाल नहीं आता है, वो छोटे छोटे सवाल देकर आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो आर्मी में पिछले साल आए हुए कुछ सवालों को लिए हैं, वो सवाल डेसिमल से है, मतलब दशमलव से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम आपको आर्मी में आने वाले छोटे छोटे सवाल जो नंबर सिस्टम के, उनके बारे में बताएंगे। यकीन मानिए सर, यहाँ से आपके एग्जाम में एक नंबर का एक सवाल पक्का फंसने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। सर क्या बोलता है, कभी कभी बोल देगा इस तरीके से, बोलेगा 0.9 का भिन्न रूप है। 0.9 का क्या है, भिन्न रूप है। और आपको चार अलग अलग तरह का ऑप्शन देगा, पूछेगा कि इनका भिन्न में क्या होगा। तो सर आपको पता होगा कि आंसर कैसे आता है। पॉइंट 0.9 है, इसका मतलब यहां से पॉइंट क्या किया जाता है सर, हटाया जाता है। पॉइंट हटाने के बाद सिर्फ क्या बचेगा, 9, क्योंकि सर किसी भी संख्या के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। और आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट हटने के बाद क्या होता है सर, पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है उतना नीचे जीरो होता है, हर एक संख्या के नीचे एक होता है। तो आपको पता ही है कि जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 0.9 का मतलब होता है 9/10। अगर ये कटेगा तो सर आपको काटना है, अगर नहीं कटेगा तो इसको काटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से सवाल बोल दे कि 1.5 इसका भिन्न के रूप में क्या होगा, 1.5 भिन्न के रूप में क्या होगा, तो आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्या, कि प्रत्येक संख्या के नीचे एक छुपा होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या के नीचे एक छुपा होता है। और जब आप यहां से पॉइंट हटाइएगा तो पॉइंट के बाद जितना संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो आपको कितना जीरो बैठाना पड़ेगा, एक जीरो। अगर ये कटेगा तो आपको ऑप्शन में काट के देगा। ऑप्शन में हमेशा क्या होगा, कटा होगा। कट रहा है 5 से, तो आराम से काट दीजिए। 5 या 15, 5 दूना 10, ये कितना आएगा सर, ये 3.2। ये छोटे सवाल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको वही आंसर करना है जो इस रूप में होगा। कभी सर ये भी हो सकता है 0.255 है, ये बोलेगा बताइए इसका भिन्न के रूप में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो जब तक आप इसको बनाइएगा नहीं तो आप अपने विकल्प तक नहीं पहुंच पाइएगा। कैसे करना है सर, यहां से आपको पॉइंट हटाना है। क्या हटाना है सर, पॉइंट हटाना है। पॉइंट के बाद क्या है सर, पॉइंट के बाद 255 है, तो 255 लिख देना है। प्रत्येक संख्या के नीचे एक होता है, तो आपको एक लिखना है। अब पॉइंट के बाद आप पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद कितना संख्या था, उन संख्याओं को गिनना है। तो पॉइंट के बाद कितना संख्या था, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 संख्या था, तो आप नीचे पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है उतना जीरो आपको क्या करना है, बैठा देना। बैठाने के बाद जो इस तरीके से जो आएगा वो आंसर आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा है, आपको काटना पड़ेगा। काटने के बाद जो सबसे लोवेस्ट फॉर्म होगा, जो सबसे छोटा रूप होगा, वही आंसर आपको ऑप्शन में भी मिलेगा। तो आपको पता है ये आराम से 5 से क्या होगा, कट जाएगा। 25, 5 का 5, एक कटेगा, 5 दूना 10, 0 0। क्या आगे और कटेगा, तो आप अगर कटेगा तो आप इसको काट सकते हैं, और नहीं कटेगा तो कहने का मतलब ये कटने वाला नहीं है। तो 51/200, और जो ऑप्शन में 51/200 होगा वही इसका सही क्या होगा, आंसर होगा। चलिए, ये तो एक छोटा सा बात था। ये क्या था सर, छोटा सा बात है। ये अब ज्यादा परेशान नहीं करता है। जो परेशान स्टूडेंटों को करता है वो ये करता है, बोलेगा 0.9 और 9 के ऊपर क्या दे देगा, रैंकिंग दे देगा। 9 के ऊपर बार देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सा विकल्प, आपको नीचे 4 विकल्प देगा और बोलेगा कि कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प क्या है, सही है। सर दो तरीके से हो सकता है 0.9, आप यहाँ पे दोनों तरीके से देखिए। 0.9 यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 9 के ऊपर रैंकिंग है, यहाँ पे 9 के ऊपर रैंकिंग नहीं है। जब रैंकिंग नहीं रहेगा तो सिंपल सा आपको क्या करना है सर, पॉइंट हटाना। पॉइंट के बाद क्या है सर, 9 है, तो पॉइंट के बाद एक 9 है। हर संख्या के नीचे एक होता है, तो आपको हर संख्या के नीचे क्या देना है, एक देना है। आपको ये काउंट करना है कि पॉइंट के बाद कितना संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो सिर्फ आपको एक जीरो बैठा देना है, यही इसका सही आंसर होगा। रैंकिंग के केस में क्या होगा सर, यहां से पॉइंट हटाइएगा। पॉइंट के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, पॉइंट के बाद आपको 9 देखने को मिल रहा है, तो 9 रखिएगा। अब आपको क्या करना है सर, जितना संख्या में रैंकिंग है, जितना संख्या में क्या है सर, रैंकिंग है, नीचे उतना 9 देना है। जितना संख्या में रैंकिंग है नीचे उतना क्या देना सर, 9 देना है। और ये 9 और 9 कट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा सर, 1 होगा। इसका सही आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको वही ऑप्शन क्लिक करना था जहां पे क्या होगा, 1 होगा। कुछ और सवालों को देखिए सर, अगर बोला 0.55 और दोनों के ऊपर रैंकिंग दे दिया, दोनों के ऊपर क्या दे दिया, रैंकिंग दे दिया, तो अब बोलेगा इसको भिन्न के रूप में लिखिए। और भिन्न के रूप में लिखने के बाद आपको 4 नीचे ऑप्शन देगा। तो आपको करना क्या है सर, आपको सिंपल सा यहाँ से पॉइंट हटाना है। पॉइंट के बाद क्या है सर, 55 है, तो पॉइंट के बाद क्या लिखना है, 55 है।
पॉइंट हटाइएगा तो पॉइंट के बाद 5 5 है सर, और पॉइंट जब हट जाएगा तो पॉइंट के पहले जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो हम तो जीरो को लिखेंगे नहीं। अब उसके बाद ये देखेंगे कि कितना संख्या पे रैकरिंग है, कितना संख्या पे रैकरिंग है। तो आप अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जितना संख्या पे रैकरिंग होता है नीचे उतना ही 9 आएगा, उतना ही क्या आएगा, 9 आएगा। तो सर पॉइंट के बाद 2 संख्या पे रैकरिंग था, इसका मतलब कितना रैकरिंग कितना 9 आने वाला है, नीचे 2 9 आने वाला है। सर ये कटेगा तो आपको काटना है, और ये लेकिन ये नहीं कट रहा है तो ये नहीं आपको नहीं काटना है, और ये फाइनली क्या होगा सर, आंसर होगा है। अब कुछ और सवाल को देखिए सर, इस तरीके का एक सवाल आपके एग्जाम में पक्का फंसेगा, इसीलिए हम ये सवाल को आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं है। अब और दे दिया ये 3 संख्या पे रैकरिंग, क्या 3 संख्या रैकरिंग का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है वो देख लीजिए थोड़ा सा। 0 पॉइंट है, 0.569 है, 569 तीनों पे रैकरिंग है, इसका मतलब है कि 569 569 569 रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये कहीं रुकने वाला नहीं है, ये आपस में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रैकरिंग का मतलब ये होता है कि जिस संख्या पे रैकरिंग दिया है वो संख्या आपस में क्या होते रहता है, रिपीट हो रहा है। इसको आपको भिन्न के रूप में लिखने बोलेगा, तो भिन्न के रूप में क्या करना है, पॉइंट आपको यहाँ से सिंपल सा क्या करना है, हटा देना है। पॉइंट हटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, 569, तो आपको सिंपल सा लिखना है 569 है बट्टा क्या सर, जितना संख्या पे रैकरिंग होता है, जितना संख्या पे क्या होता है, रैकरिंग होता है, नीचे उतना ही 9 आता है। जितना संख्या पे रैकरिंग होगा सर, नीचे उतना ही क्या आएगा सर, 9 आएगा। तो कितना संख्या पे रैकरिंग है, 1 2 3, 3 संख्या पे रैकरिंग है, तो नीचे 3 को क्या आएगा सर, 9 आएगा है। उसके बाद आपको देखना है अगर ये संख्या कटेगा तो आपको काटना है, और अगर नहीं कटेगा तो ये आपको काटना नहीं है। अगर आपको ये सवाल दिया और ये दिया, आप ये लाएं, अगर ऑप्शन में ये संख्या मैच नहीं कर रहा है तो यकीन मानिए कि ये संख्या आपस में क्या करेगी, कटेगी, और आपको काटना अवश्य आना चाहिए। ये बच्चों वाली खेल है, 5-6 क्लास में बच्चों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है काटा कैसे जाता है। अगले टाइप की बात करें, अगर हम बोले 5 ये है और सिर्फ रैकरिंग 9 पे है, सिर्फ रैकरिंग किस पे है सर, 9 पे है, तो इस कंडीशन में क्या होता है सर, यहाँ से पॉइंट हटाया जाता है, तो पॉइंट हटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, पॉइंट हटाने के बाद 59 मिलेगा, क्या 59, तो 59 लिख दीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि अगर जिस संख्या, ऐसा कंडीशन में अगर जिस संख्या पे रैकरिंग नहीं रहेगा, जिस संख्या पे रैकरिंग नहीं रहेगा, सर 5 पे रैकरिंग नहीं है, तो जिस संख्या पे रैकरिंग नहीं रहता है उस संख्या को घटा दिया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिस संख्या पे रैकरिंग नहीं रहेगा उस संख्या को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। और नीचे क्या लिखा जाता है सर, जितना संख्या पे रैकरिंग आता है उस संख्या के बदले 9 लिखा जाता है, और जितना संख्या पे रैकरिंग नहीं आता है उस संख्या के बदले क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। अगर आप 59 में 5 को घटाइएगा तो 54 बाई क्या आएगा सर, 90। अब ये कटेगा तो आपको काटना है, 3 से कटेगा, 3 1 3 2 हुआ, 3 8 24, 3 3 9 0, 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 2 30, फिर कटेगा 2 से, 2 3 6 2 5 10, ये कितना आया सर, 3/5। इसका मतलब ये भिन्न के रूप में कितना है सर, ये भिन्न के रूप में है 3/5 है। अब क्या क्या करना है सर, पॉइंट के बाद संख्या हटाना है, पॉइंट हटाएं तो पॉइंट हमको 59 पूरी संख्या क्या दिखा, 59 है। लेकिन ये देखिए कि 5 के ऊपर रैकरिंग नहीं था, तो जिस संख्या के ऊपर रैकरिंग नहीं होता उस संख्या को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो 5 के ऊपर रैकरिंग नहीं था तो 5 को हमने क्या किया, घटा दिया। अब बटा में लिए क्या है सर, जितना संख्या पर रैकरिंग होता है, जिस संख्या पे क्या होता है, जितने संख्या पे रैकरिंग होता है उसके बदले 9 लिया जाता है, और जिस संख्या पे रैकरिंग नहीं होता, जितना संख्या पे रैकरिंग नहीं होता है उसके बदले क्या लिया जाता है, 0। एक संख्या पे 9 था इसलिए एगो 9 लिए, एक संख्या पे रैकरिंग नहीं था इसीलिए क्या लिए, 0। मेरे 54/90 आया, फिर हमने इसको काटा और काटने में 3 क्या आया, 5 आया है। इस तरीके से कुछ और देखिए, अगर ये बोल दे, अगर 0 ना हो, 1 हो, 1.586 है, और मात्र इसके ऊपर क्या है सर, 6 के ऊपर क्या है, रैकरिंग है, तो अब क्या करना है सर, अगर पॉइंट के पहले 0 होता था तो उसको लिखा जाता नहीं था, लेकिन पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 है तो 1 को इस तरीके से लिखिएगा, और पॉइंट के बाद क्या था, पॉइंट के बाद था 586, तो 586 लिखे। लेकिन हम क्या बोले सर कि जिस संख्या पर रैकरिंग नहीं है उस संख्या को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। 5 और 8 पर रैकरिंग नहीं था तो 5 और 8 को क्या करेंगे सर, घटा देंगे, और घटाने के बाद बटा में क्या लिखेंगे, जितना संख्या पे रैकरिंग है उसके बदले उतना 9। एक संख्या पे रैकरिंग है तो एगो 9, 2 संख्या पे रैकरिंग नहीं है तो जिस संख्या पे रैकरिंग नहीं होता है उसके बदले 0
है। अब आपको क्या करना है, एक तो है ही, एक इसको आपको लिखना है 586 में इसको क्या करना है सर, घटाना है। आप इस तरीके से भी घटा सकते हैं, आप इस तरीके लिखिए और घटाइए। 6 में घटेगा नहीं, 5 चलेगा 16, 16 में गया 8, यहाँ पे क्या बचा 7 घटाएं 2 और यहाँ पे 5, यहाँ पे बचा 5 to 8 बाय में क्या 900 है। अब उसके बाद आपको पता होगा इनको आपस में गुना किया जाता है, इनको आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। आपको गुना कीजिएगा, जोड़िएगा तो आपको यहाँ पे आएगा 8 आएगा, 2 आएगा, 9 5 कितना आएगा 14 आएगा और नीचे से क्या आएगा सर 900 है। और इसके बाद ये कटेगा तो आपको काटना ही है, 2 से कट रहा है क्योंकि इसका एक 8 है, इसका एक 0 है, तो ये 2 से कटेगा और तब तक आपको काटते जाना जब तक इसका न्यूनतम फॉर्म ना आ जाए, तब तक इसको आपको क्या करना है, काटते जाना है। ठीक है, तो आप काटिएगा, जो न्यूनतम फॉर्म मिलेगा वही क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जानकारी समझ आएगी। क्या है सर, पहली बात, अगर कोई संख्या इस तरीके से है और उसमें कोई बार या फिर उसके ऊपर कोई बार नहीं है तो पॉइंट सिंपल सा हटाइए, पॉइंट के बाद 5/9 लिखा, पॉइंट के बाद जितना संख्या था उतना 0 दीजिए और क्या दीजिए 1 दीजिए। अगर इस तरीके से है तो क्या करना है सर, यहाँ पॉइंट हटाना है, पॉइंट जब हट जाएगा तो पूरी संख्या क्या बचेगी 1569, पॉइंट के बाद 3 संख्या था तो 3 0 देना और क्या देना है 1 देना है। यह पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट था क्या था, दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि आपको कोई संख्या मिलेगा और उसके ऊपर क्या रहेगा, बार रहेगा, तो आपको सिंपल सा करना है, पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद 568 है, 568 लिखना है। जितना संख्या पे रैखरिंग होता है उसके बदले उतना 9 आता है, तो 3 संख्या पे रैखरिंग है तो नीचे कितना आएगा सर 3 9 आएगा। ये संख्या कटेगी तो आपको क्या करना है सर, काट देना है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था सर, एक संख्या मान के चलो इस तरीके से संख्या है, मान के चलो सिर्फ इन 2 संख्याओं पे रैखरिंग है, सिर्फ 2 संख्याओं पे क्या है, रैखरिंग है। इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेगा, यहाँ से पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाने के बाद आपको क्या दिखा 5668। क्या सर, जिस संख्या पर रैखरिंग नहीं है, जिस संख्या पर रैखरिंग नहीं है उनको घटाया जाता है। 54 पे रैखरिंग नहीं है तो 54 पे क्या किया, 54 को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। और बटा में क्या होगा सर, जितना संख्या पर रैखरिंग है उसके बदले उतना 9, 2 संख्या पर रैखरिंग था तो 2 को 9, 2 संख्या पर रैखरिंग नहीं था तो 2 को क्या 0। जिस संख्या पर रैखरिंग होता है उसके लिए 9 नीचे बैठाया जाता है, जिस संख्या पर रैखरिंग नहीं होता है उसके लिए नीचे क्या बैठाया जाता है, 0 बैठाया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जानकारी अवश्य समझ आई होगी। सर ये छोटी सी जानकारी आपके छोटे से एग्जाम, इंडियन आर्मी का एग्जाम पहली बार होने वाला है तो उतना हाई लेवल का नहीं होगा, आपसे सिर्फ बेसिक सवाल ही पूछा जाएगा। यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो यकीन मानिए आप उन एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सोचे एक छोटा सा वीडियो लेके क्यों ना ये छोटी सी जानकारी आपको बता दिया जाए। चलिए, उम्मीद है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।